देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 9 प्रश्नावली है 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दो शीर्ष लंब खींचे गए हैं, कौन कौन से? एक तो बी ई और एक सी एफ। किस पर? ए बी पर और ए सी पर। देखिए आकृति, उसके बाद दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। आपको ये बताना है कि ये दोनों शीर्ष लंब क्या हैं? बराबर हैं। तो हमें जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है तो आपको लिखना है दिया हुआ। क्या दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। उसमें आपको दे रखा है कि जैसे ये त्रिभुज है, इसमें आपको क्या दे रखा है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है और बी ई जो है, बी ई शीर्ष लंब, वो लंब है ए सी पर। बी ई ये लंब है ए सी पर और सी एफ लंब है ए बी पर। ठीक है, अब आपको सिद्ध क्या करना है कि बताना है कि बी ई और सी एफ यानी ये जो दोनों शीर्ष लंब है वो बराबर हैं। तो आपको लिखना है सिद्ध करना कि बी ई और सी एफ ये दोनों बराबर हैं। उसके बाद देखो उत्पत्ति में यहाँ पर इसको मैं सिद्ध कैसे कर सकता हूँ कि ये दोनों बराबर है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एक त्रिभुज तो ये ले लेता हूँ बी ई ए, ये वाला, और एक त्रिभुज ले लेता हूँ मैं ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, दो त्रिभुज आ गए। ध्यान से देखो, अगर इस त्रिभुज को हम ऐसे बना लेते हैं, इनको अलग अलग, देखो इनको मैंने अलग अलग इस तरह से बना दिया कि ये ए बी ई और ए सी एफ। अब देखो इन दोनों में जो ए कोण है वो कॉमन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। हमें दे रखा है कि ए बी बराबर ए सी, ये हमें दे रखा है, और हमें ये भी दे रखा है कि ये दोनों शीर्ष लंब हैं। तो शीर्ष लंब का मतलब है कि सामने वाली भुजा पे ये लंब है, तो इधर भी ये भी 90, ये भी 90, तो ये वाला भी 90 है, और ये भी 90 और ये भी 90, तो ये वाला भी क्या है, इसमें 90 डिग्री का है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, यहाँ पर त्रिभुज एक तो ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी एफ में, एक तो दोनों में जो कोण ए है वो कॉमन है, कोण ए बराबर कोण ए है ना, दोनों में ये कोण, इसको आप बोल सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। यानी बराबर का मतलब है कि इसमें अगर ये 50 है तो दोनों में 50-50 का होगा ना, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद ए बी बराबर ए सी, ये आपको दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ये आपको दिया है। उसके बाद आप क्या बता सकते हैं कि इस त्रिभुज में ए बी ई में ये जो कोण है, इसका नाम दे सकते हैं आप ए ई बी। कोण ए ई बी बराबर किसके हैं? ए एफ सी, यानी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, कोण ए एफ सी ये हमें दिया हुआ है।
ठीक है, तो कौन सा नियम लगा यहाँ पे? कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा, कौन सा नियम लगा? AAS नियम से त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम है। तो ये वाली भुजा इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी तो बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तो BE बराबर CF, क्यों? बाय CPCT। ठीक है ना? तो इस तरह से आप ये तीसरा क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है। सिर्फ यहाँ पे त्रिभुज बताया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC, ये AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF ये दोनों बराबर हैं। यानी अब की बार आपको इसमें शीर्ष लंब बराबर दे दिए। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज ध्यान से देखो, और ACF ये त्रिभुज। अभी हमने ये जो क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। आपको बताना है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर AB और AC बराबर होगी तो ये जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। तो हमें कुल मिला के AB और AC को बराबर करना है। अब इनको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। हमें क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में BE तथा CF शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, और दोनों क्या है? बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं बराबर शीर्ष लंब है, यानी BE बराबर CF, ये आपको दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लीजिए। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना आपको? कि पहली बात तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF, और दूसरी बात करनी है कि AB बराबर AC। ठीक है, अब हम देखते हैं चित्र को ध्यान से। देखो ये आपके पास चित्र दे रखा है। अब इसमें ये BE है जो बराबर है किसके? ये भुजा बराबर है इस CF के, और हमें ये दोनों बराबर बतानी है। तो हम दो त्रिभुज लेंगे जो पहले लिए थे, ये एक तो ABE और एक AC और F। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बता देंगे तो AB बराबर हो जाएगी किसके? AC के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उत्पत्ति में त्रिभुज कौन सा लेना हमें? सबसे पहले त्रिभुज ABE तथा एक तो ABE और एक लेना है ABE और एक CACF, त्रिभुज ACF में। अब देखो ध्यान से, दोनों में कोण A बराबर है, कोण A बराबर कोण A। क्यों? क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उसके बाद देखो ये ABE में BE और ACF में ये BE और CF बराबर है। BE और CF क्या है? बराबर हैं। ये हमें दे रखा है तो दिया है। उसके बाद
ये अगर शीर्ष लंब है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, और ये भी शीर्ष लंब है तो ये भी 90 डिग्री का। तो कोण ए ई बी, कोण ए ई बी बराबर है कोण ए एफ सी। ठीक है, कोण ए एफ सी। क्यों? क्योंकि बी ई जो है लंब है ए सी पर, और सी एफ लंब है ए बी पर। तो 3 बराबर हो गए। क्या क्या बराबर कर दिया हमने? कोण, कोण और भुजा, यानी ए ए एस नियम। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? ए ए एस नियम, कोण कोण भुजा। अतः ए ए एस नियम से जो ये दोनों त्रिभुज हैं, कौन कौन से? त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी एफ के। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ए बी ई और ए सी एफ, तो इसमें ए बी बराबर होगी ए सी के। हमने सिद्ध भी कर दिया और ए बी बराबर ए सी भी कर दिया। अतः क्या बताना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।